समय बाद नींद आती है। अरे ये देख, इस गांव के धनवान सीताराम का घर। इस घर को अगर लूटेंगे तो हम चोरी करना बंद करके शांति से रह सकते हैं। एक बार इसके घर पे डाका डाल देंगे तो बस काम हो गया पूरी जिंदगी का। उस तरह जहाँ पहरेदार रहते हैं वहाँ से अंदर न जाते हुए दूसरी ओर से अंदर जाते हैं। अरे वो देख, पैसे का बक्सा। चल। बाप रे, इतना पैसा! अब तो मजे ही मजे हैं। जल्दी कर, अगर वो उठ गया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। अरे बाप रे, क्या हो गया? मेरा सारा पैसा चोर लेकर जा रहे हैं। अरे बाप रे, कोई तो पकड़ो! अरे पकड़ो उन्हें! मालिक उठिए! अरे प्रसाद, मेरा सारा पैसा वो लोग लेकर जा रहे हैं, उन्हें पकड़ो! अरे जल्दी जाकर पकड़ो उन्हें! ये क्या मालिक, आप भी बाहर पहरेदार है, मैं बाहर ही सोया हूँ, इधर कोई नहीं आया। हाँ क्या, ये सब सपना था? नहीं रे, उन लोगों को चोरी करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। नहीं मालिक, इधर कोई नहीं आया, कह रहा हूँ, विश्वास करो। चाहे तो बक्से को खोलकर देख लो। ठीक है, तो फिर तुम बाहर जाओ, मैं एक बार वो बक्सा निकाल कर देखता हूँ। वहाँ से प्रसाद बाहर जाता है। सीताराम वह बक्सा निकाल कर देखता है, उसमें पैसे रहते हैं। चलो अच्छा हुआ, मेरे पैसे मेरे साथ ही है। मतलब मैंने चोरों को चोरी करते हुए सपने में देखा। कहीं से आकर मेरे पैसे चुरा कर लेकर गए, इसलिए घबराया था। इससे अच्छा मैं इस पैसे के बक्से के पास में ही सो जाता हूँ। उस तरह सीताराम बक्से के पास में ही सो जाता है। बहुत देर उधर सोने के बाद भी सीताराम को नींद नहीं आती। ये क्या, इतना प्रयास करने के बाद भी नींद नहीं आ रही, ऊपर से चोरों का डर भी है मुझे। उस तरह उस दिन रात भर इधर उधर घूमते रहता है। सुबह हो जाती है। उस घर के सामने एक खेती करने वाला रहता है। उसका नाम शुभम होता है। शुभम उसकी पत्नी पार्वती के साथ मिलकर रहता है। क्या हुआ जी, उठना नहीं है क्या? सुबह होकर बहुत समय हो गया है, उठकर पानी लेकर आओ। खेत नहीं जाओगे क्या? क्या पार्वती, अच्छी नींद खराब कर दी आज के दिन। तुम पानी लेकर आओ, जाओ। वह लकड़ी का गट्टा ले जाकर पानी लाना, मुझसे नहीं होगा। थोड़ा मुंह धोकर जाओ, तुम्हारे लिए खाना तैयार रखती हूँ, तभी खेत में जाना। सुन रहे हो या नहीं? हमारे पास कहाँ 10 एकड़ खेत है, एक ही तो है, उसके लिए जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर गट्टा उठाकर वहाँ से जाता है। यह सब घर के सामने वाला सीताराम देखते रहता है। हा, उस शुभम को देखो, कितने शांति से सो रहा है और पत्नी से मिलकर कितने सुखी से रहता है। उसके पास देखा जाए तो कुछ नहीं है, वैसे इतने आनंद में कैसे रहता है? मेरे पास इतना पैसा है, घर में काम करने वाले हैं, मुझे पैर हिलाने की भी जरूरत नहीं, फिर भी नींद नहीं आ रही है। वैसा सोच रहा होता है, तभी शुभम गट्टा लेकर पानी लेकर आता है। ये लो भोजन, दोपहर में समय पर खाना, शाम को जल्दी आना, दोस्तों के साथ इधर उधर नहीं जाना। तुमसे शादी करने के बाद मेरे दोस्त भी है क्या? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इसी तरह हर रोज सीताराम शुभम को देखता रहता है। किसी भी तरह की तकलीफ न होकर शांति से जीवन जीने वाले शुभम को देखकर उसे देखो, कितने आनंद से जी रहा है। मुझे सोकर 1 हफ्ते हो गए, ऊपर से शरीर में दर्द है। कुछ करूँगा सोचता हूँ तो शरीर साथ नहीं देता, सेहत भी अच्छी नहीं है। एक बार वैद्य के पास जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, नींद की दवा भी देगा वो। तभी सीताराम दूसरे दिन सुबह निर्णय लेकर वैद्य जी के पास जा रहा था। तभी घर के बाहर शुभम दिखता है। शुभम के पास जाकर, सुनो शुभम, तुम्हें माता पिता नहीं है, पार्वती अनाथ है, पता होकर भी शादी कर ली। तुम्हारे पास ज्यादा कमाई भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी शांति से आनंद में हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक, आप बहुत पैसे वाले हो, ऊपर से आपके पास बहुत सारे काम करने वाले हैं, आप भी तो आनंद में हो ना? भले ही कितने भी लोग मेरे पास काम कर रहे हो, मुझे शांति से नींद नहीं आती। मेरे शरीर में भी कुछ ना कुछ समस्या हमेशा रहती है। मुझे सोए हुए सही से 1 हफ्ते हो गए हैं, पता है, इसलिए वैद्य के पास जा रहा हूँ। अच्छा ऐसा है, तो आपको वैद्य के पास नहीं, रंगापुरम के अंदर गुरुजी हैं, उनके पास जाना होगा। उन्हें प्रकृति विद्या पता है, आपकी समस्या का हल वहीं पर मिलेगा। गाड़ी पर न जाते हुए चलते जा रहे हो क्या? मेरी गाड़ी चलाने वाला आज नहीं आया, मेरी सेहत भी अच्छी नहीं है, वैद्य के पास जाना ही होगा।
इसलिए चलते जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे कहे अनुसार गंगापुरम में गुरुजी के पास जाने के लिए बहुत दूर यात्रा करनी होगी, क्या करूँ? चलकर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? समय पर मेरी गाड़ी चलाने वाला छुट्टी पर है। तभी सीताराम चलते हुए रंगापुरम के गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी, मेरा नाम सीताराम है। सुनो सीताराम, तुम्हारी समस्या मुझे समझ आई। आज के दिन दोपहर हो गई है। अगर मैं अभी तुम्हें वैद्य भी करूँगा तो वो तुम्हें काम नहीं आएगी। तुम्हें कल सुबह सूरज उगने से पहले ही आना होगा। बाप रे, सूरज उगने से पहले? वो भी इतनी दूर? बहुत दूर है गुरुजी। इतनी दूर आ सकता हूँ क्या? हाँ, सूरज उगने से पहले ही आना होगा, नहीं तो मेरी दी हुई दवा काम नहीं करेगी। सिर्फ कल के दिन ही नहीं, 5 दिन किसी भी तरह आना होगा। ये क्या गुरुजी, आपने मुझे बड़ी परीक्षा में डाल दिया। मेरी गाड़ी चलाने वाला भी नहीं आएगा इतनी सुबह। मैंने तुझे सुबह ही बुलाया है, गाड़ी के ऊपर नहीं, चलकर आने के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो दवा काम नहीं करेगी। चलकर आना होगा, मुझसे नहीं होगा। आज के दिन गाड़ी चलाने वाला नहीं आया इसलिए चलकर आया हूँ, लेकिन हर दिन मुझसे नहीं होगा। तू इस तरह और 5 दिन आकर देख। तू इधर जिस समस्या को लेकर आया है उस समस्या से बाहर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, ऊपर से उस रोग को भी। और एक बात, मैं जो कुछ भी कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। तेरी इच्छा हो तो यहाँ पर आना। गुरुजी, आप इतना विश्वास से कह रहे हो तो मैं मना नहीं कर सकता। मेरे दुख दूर होंगे ऐसा लग रहा है। गुरुजी के कहने के अनुसार दूसरे दिन सुबह उठकर गुरुजी के पास जाता है। आ गए सीताराम। वहाँ जाकर उधर के नदी में स्नान करके आओ। मैं घर के पास ही स्नान करके आया हूँ, फिर भी उस नदी में जाकर स्नान करके आओ, तभी मैं इलाज शुरू करूँगा। गुरुजी के कहने के अनुसार ही सीताराम जाकर नदी में स्नान करके आता है, लेकिन गुरुजी वहाँ नहीं रहते। ये क्या, मुझे नदी में स्नान करके आओ कहकर गुरुजी कहाँ गए? यहीं कहीं पर होंगे। तभी कुछ समय होने के बाद गुरुजी वहाँ आते हैं। गुरुजी, आपने कुछ दवाइयाँ दोगे कहा था। पहले ही बहुत देर हो गई है, बहुत भूख लगी है, घर पर जाना है। कुछ दवाई दोगे तो चले जाता हूँ। सीताराम, आज के दिन ही तो वैद्य शुरू किया है। तुम आज जैसे आए थे कल वैसे ही आना, ठीक है? इस तरह 3 दिन दवाइयाँ दिए बगैर ही नदी स्नान करवा कर घर भेजते हैं। चौथे दिन सीताराम, ये क्या गुरुजी, आप 4 दिन से मुझे सूरज उगने से पहले ही यहाँ आने को कहते हो। अगर इधर आया तो नदी स्नान करवाकर भेज देते हो। अगर नदी स्नान करना था तो हमारे गांव में भी कर लेता मैं। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सुनो सीताराम, तुम कल कितनी देर तक सोए? 4 घंटे तक सोया गुरुजी। देखा, तुम्हें पहले नींद नहीं आती थी, अब 4 घंटे सो रहे हो। ऊपर से इन 4 दिन में तुम्हें सूर्योदय होने से पहले उठने की आदत हो गई। मेरा तुम्हारा इलाज करना 4 दिन पहले ही शुरू हो गया। हाँ गुरुजी, आपने जो कहा सही है। 4 घंटा सोया, लेकिन शांति से सोया। ऊपर से इधर आने के बाद बदन दर्द, पेट में तकलीफ सब दूर हो गई। अब अच्छा लगता है। तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था तुम्हारे में कुछ समस्या नहीं है। तुम तुम्हारे खुद के काम के लिए भी दूसरों पर आधारित रहते हो। सुबह सूर्योदय होने से पहले ही उठकर इतनी दूर चलकर आने की वजह से तुम्हारे शरीर को मेहनत करने की आदत हो गई। ऊपर से ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों की आधी बीमारी वैसे ही कम हो जाती है। तुम जो आहार खाते हो वो भी कम खाओ। ऐसा करोगे तो तुम्हें किसी वैद्य की जरूरत नहीं है। गुरुजी, आपने जो कहा मैं सब समझ गया, लेकिन ये लीजिए आपके वैद्य के लिए ये पैसे तुमने मेहनत करके कमाए। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी आज 4 दिन हो गए। तुम्हारा वैद्य पूरा होने के लिए और 1 दिन बचा है। कल सुबह आज जैसे आए हो वैसे ही आओ। कल 1 दिन मेरे कहने के अनुसार करोगे तो तुम्हारा रोग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तभी 5वें दिन सीताराम सुबह उठकर गुरुजी के पास जाता है। सुनो सीताराम, ये देखो, यहाँ पर फल की टोकरी है। एक की खरीदी 10 रुपए है। इन्हें 12 में बेचकर वो पैसे लाकर मुझे दो। इन्हें मेहनत से बेचकर मुझे पैसे देने होंगे। उस तरह सीताराम दिन भर बाजार में घूमते हुए फल बेचकर पैसे लेकर गुरुजी को देता है। सीताराम, ये काम मैंने किस लिए करने कहा पता है? तेरे शरीर में शारीरिक बल नहीं है।
तू तेरा काम नौकरों पर छोड़े बगैर कल से तेरे खेत में क्या चल रहा है, लाभ सही से हो रहा है या नहीं, ये सब तू पास में रहकर देख। और एक बात, पैसे कमाने की आशा में नींद और सेहत का ध्यान रखना। और हाँ, जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर, ठीक है? और अपनी जीवन शैली में बदलाव लेकर आ। बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपकी दया के कारण मुझे मेहनत करके पैसे कमाना समझ में आया। मुझे अभी शांति से नींद आएगी। अब मैं लोगों की सहायता भी करूँगा, ऐसा वचन देता हूँ। उस दिन से सीताराम सूर्य उदय होने से पहले ही उठकर पैसों पर आशा कम करके जरूरतमंद लोगों की मदद। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।